बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो खवातीन घर पे बैठ के आराम से कर सकती हैं। वो खवातीन जो चाहती हैं कि हमें बाहर जाना अलाउ नहीं है या हम बाहर जाके वो अपना कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाते, हमें कोई ऐसा बिजनेस मिले, हमें कोई ऐसा स्टार्टअप मिले जो हम घर पे बैठ के जो है ना स्टार्ट कर सकें और अपनी अर्निंग का जरिया बना सके। आज 3 काम मैं आपको बताऊंगा, तीनों काम बहुत ही आसान है। ठीक है, किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है लेकिन किसी के ऊपर थोड़ी कम हो सकती है। काम कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी काम है। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर नहीं है। जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना है आपको स्टार्टअप छोटे से करना पड़ता है। जब आप अपना एक स्टार्टअप ले लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को जो है ना वो बढ़ाएंगे तो आपकी अर्निंग का जरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मेथड को सीखने के लिए और इन आइडियाज को फॉलो करके अर्निंग करने के लिए तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप इससे फायदा उठा सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई नंबर 1 पे हमारे पास आता है जी होम केयर सेंटर। अब होम केयर सेंटर क्या होता है? इसके अंदर आपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। अब आपने इसका स्टार्टअप कहां से करना है? आप इसका स्टार्टअप अपने घर से कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बहुत ही बड़े बड़े अदारे बन चुके हैं जो आपके बच्चों की देखभाल करते हैं। जो बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली होती है या ज्यादा जो वर्केबल मेंबर्स होते हैं जिस फैमिली के अंदर, वो क्या करते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि उन्होंने काम पे जाना होता है, अपनी जॉब पे जाना होता है, तो वो अपने बच्चों को उन अदारों में छोड़ आते हैं जहाँ पे उनकी जो केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। वहां पे उनके खाने का जो है ना वो एक प्रॉपर इंतजाम होता है, उनके खेलने का, उनके सोने का, यानी कि टोटल ऑल ओवर उनको जो है ना बड़ा अच्छा से जो है ना वो इंतजाम बनाया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पे इजीली रह सके। अब ये काम आपने अदारे से तो करना नहीं है, आपने करना है छोटे स्टार्टअप पे। अब बहुत सी खवातीन शहरों में ये काम कर रही है। ठीक है, आपने इस काम को अपने घर से स्टार्टअप करना है। अब स्टार्टअप करने से मुराद ये है कि आपने अपने घर में एक छोटा सा कमरा देख लेना है। ठीक है जी, अगर कोई छोटा सा कमरा नहीं है तो आप एक कोना जो है यानी कि एक सेट जो है ना वो आप मैनेज कर लें। थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह जो है ना वो आपने दीवारों पे करनी है। उसके बाद आपने जो है ना कोई 5-6 खिलौने आपने बड़े जबरदस्त वाले जो है ना वो लेके अपने पास रख लेने। उसके बाद आपने ये चीज तलाश करनी है कि आपके रिश्तेदारों में, आपके हमसाये में, जो आस पड़ोस आपके कौन सी ऐसी फैमिली है जो ज्यादा पैसों वाली यानी कि अमीर फैमिली है जिसको अपने बच्चों की केयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या कोई ऐसी फैमिली जो सारे जो है ना जिनके मेंबर जो है वो काम करने वाले यानी कि जॉब वाले हैं, तो उनको बहुत ही मुश्किल होती है अपने बच्चों की केयर करने के लिए, ताकि उन्होंने काम पे जाना होता है, पीछे फिर प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या करते हैं, अदारों में तो कराते हैं, ठीक है जी, अपने बच्चों को एडमिट कराते हैं ताकि वहां उनकी केयर हो सके। लेकिन जब आप उनसे राब्ता करेंगे, आपका जो है ना एक टॉकिंग वे अच्छा होगा, बच्चों के साथ आपका बिहेव अच्छा होगा, तो बच्चे आपके पास जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रहना पसंद करेंगे। आपने उनका अच्छे से जो है ना वो खाने का जो है ना इंतजाम करना है। ठीक है जी, ये सब चीजों के आपको जो पैसे होंगे वो उनके पेरेंट्स देंगे। आपका खर्चा यहाँ पे ये है कि आपने प्रॉपर एक सेटअप ऐसा बनाया हो कि बाहर से कोई भी बच्चा आपके पास जब आता है केयर के लिए तो आपने उसको इतना मोटिवेट करना है, यानी कि इतना पॉजिटिव माइंड रखना है कि उसको जो है ना बाकी चीजों की जो है ना वो ध्यान जाए ना, सिर्फ अपना एंजॉय करे, अपना खेले कूदे और आपका जो है ना वो टाइम पूरा हो जाए। अब ये काम आप पर डे के हिसाब से भी यहाँ से पैसे वसूल कर सकती हैं। इस काम के जो है ना पर घंटे के हिसाब से भी वसूलियत आप कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान काम है, इसमें ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप सोचे जी लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जब आपने अर्निंग करनी है, जब आपने एक स्टार्टअप करना है अपने काम का, तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी जहन में नहीं सोचना कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। बहुत सी खवातीन जो है ना वो शहरों में ये काम कर रही है, देहातों में तो शायद इस चीज को ज्यादा जो है ना वो अच्छा ना समझा जाता हो, लेकिन शहरों के अंदर बहुत सी आपको पता है कि ऐसी फैमिलीज हैं जो केयर करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती है, तो जो है ना वो अपने बच्चों को केयर सेंटर में एडमिशन करवा देती है, या फिर उन्होंने अपने घर पे मेड रखी होती है, जो मेड जो है ना उनके घर पे जाती है, घर पे जाके उनकी जो है ना वो केयर करती है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगर आप उनके घर पे जा सकती हैं, ठीक है जी, आपको थोड़ा सा अलाउ है बाहर निकलना, तो आप उनके घर पे एक अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लें कि आपने इतने घंटे यहाँ पे टाइम देना है, इतने घंटे यहाँ पे टाइम देना है। जितना ज्यादा आप अच्छा जो है ना वो उनसे बिहेव रखेंगी बच्चों के साथ, उतना बच्चों का भी जो है ना आपके साथ एक टॉकिंग भी अच्छा होगा, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा अर्निंग का जरिया बन सकता है। अगर आप घर पे ये सेटअप तैयार करना चाहती हैं तो घर पे भी आप इसको जो है ना वो आसानी से बना सकती हैं। आप आस्ता आस्ता, आपके पास एक बच्चे आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4, आस्ता आस्ता आपका जो है ना वो काम बढ़ता जाएगा। तो आप 1-2 साथ, जब आपका काम इंक्रीज होगा तो आप जो है ना वो 1-2 मेड भी अपने साथ रख सकती हैं ताकि जो है ना आप अच्छे तरीके से इन प्रॉपर बच्चों को मैनेज कर सके। ठीक है गाइस, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जी वेडिंग ड्रेस या फिर ब्राइडल ड्रेस। अब इसमें क्या होता है जी, खवातीन इस बात से खूब वाकिफ होंगी कि शादी ब्याह के मौके पर जो दुल्हन कपड़े पहनती है, यानी कि ड्रेस, उन्होंने लहंगा वगैरह पहना होता है, या दुल्हन की जो करीबी दोस्तें होती हैं, सिस्टर वगैरह होती हैं, जिन्होंने जो लहंगा वगैरह पहना होता है, ये काफी महंगा होता है। अब जो फैमिली इस चीज को अफोर्ड कर सकती है वो तो कर लेती है इसको परचेज। अब कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करती है, वो रेंट पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहनना सिर्फ एक दिन ही होता है, एक दिन का काम होता है, क्योंकि बहुत सी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो रेंट पे इसको लेके आ जाती है। 25,000, 20,000, 30,000 जो है ना वो एक सूट का जो है ना वो रेंट होता है। अब इसके अंदर आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप यहाँ से कैसे स्टार्टअप ले सकती हैं?
अगर आप अपने पास जो है ना वो 1-2 यानी कि ऐसे लहंगे वगैरह खरीद के अपने पास रख लेती हैं, अगर आप लोकल मार्केट में इसकी जाके अगर प्राइस चेक करेंगे तो आपको 1 लाख, सवा लाख, 80,000, 90,000 की जो है ना कीमत में पड़ेगा एक आपको जो है ना वो सूट। लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट में जाके इसको परचेज करेंगे तो आपको हाफ प्राइस से भी कम का मिल जाएगा। 35-40,000, 50,000 में आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 या 3 ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो आपको जो है ना और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस मेथड के ऊपर यानी कि इस आइडियाज के ऊपर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, यानी कि आपको जो है ना वो 1 लाख, सवा लाख तक इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो है ना 2-3 जो है ना ऐसे ड्रेस खरीद लें जो ब्राइडल के शूट के काम आए या ब्राइडल के जो है ना वो पहनने के काम आते हैं। फिर आपने क्या करना है, इनको लेने के बाद ठीक है जी, आपने ये काम करना है कि आपकी जो जानने वाली दोस्त हैं, जो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपने उनको ये चीजें बतानी है कि भाई मेरे पास ऐसे सूट है, मेरे पास ऐसे ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो मैं जो है ना वो रेंट पे दे सकती हूँ इन दुल्हनों को, यानी कि किसी भी इवेंट के मौके पे जो काम आ सके, तो आप उनका अच्छा खासा जो है ना वो रेंट वसूल कर सकती हैं। दोबारा जब एक से आप वापस वसूल करेंगे, उसको ड्राई करें, क्लीन करें, ठीक है, दोबारा उसको शाइनिंग करके आप जो है ना वो नेक्स्ट इवेंट पे उसको जो है ना वो दे दें। तो ये काम भी बहुत ज्यादा जो है ना वायरल हो चुका है, यानी कि शहरों के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज को जो है ना हाई डिमांडेड समझा जाता है, क्योंकि हर फैमिली इस चीज को अफोर्ड नहीं करती। जो अफोर्ड कर भी लेते हैं ना वो भी इस चीज की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ एक दिन पहनना है, एक दिन के लिए लाख, सवा लाख जो है ना वो कौन जाया करे। 20-25,000, 30,000 में जो रेंट पे लेते हैं इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप जो है ना वो नया परचेज नहीं कर सकते तो आपकी फैमिली के अंदर काफी सारी शादियां हुई होंगी, आपके करीबी दोस्तों में काफी सारी शादियां हुई होंगी। अब उनके जो लहंगे वगैरह हैं वो सिर्फ एक दिन के यूज के बाद वो कहीं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उन पे जो है ना ये सेकंड हैंड जो है वो यूजेबल में कम कीमत में आप उनसे परचेज कर सकती हैं। उनको जो ड्राई करें, क्लीन करें, यानी इनको शाइन करें, जिस तरीके से एक अच्छा प्रॉपर तैयार किया जाता है, उसके बाद आप इसको जो है ना वो आगे मतलब कि रेंट पे दे सकती हैं। ये काम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अगर आप इस पे काम करती हैं तो आप यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जब सीजन आता है आप एक सीजन का 4-4, 5 लाख एक महीने का कमा सकती हैं। सीजन के अलावा भी आपको पता है कि इवेंट चलते रहते हैं, ठीक है, ये सीजन कोई ना कोई चलता रहता है, तो हर जगह ये सूट काम आते रहते हैं, तो आपको ये फायदा होगा कि आप इसको रेंट पे देके अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट वगैरह है तो आप एक पेज बना लें, एक ग्रुप बना लें, जिसके अंदर आप ये चीजों की पोस्ट कर सके, ताकि बाहर की ऑडियंस आपके पास आए, आपकी पूरे शहर की ऑडियंस आपके पास आए, ताकि उनको पता चले, तो आपके पास बाहर से भी ऑर्डर आएंगे, यानी कि हमें रेंट पे दे दो, हमें रेंट पे दे दो। तो आपका ये छोटा स्टार्टअप जो है ना वो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ से भी आपका एक अच्छी अर्निंग का जरिया बन सकता है। अच्छा, देखो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फिटनेस ट्रेनर। अब इसका स्टार्टअप भी जो खवातीन है वो अपने घर से ले सकती हैं। आपने प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है कि इस काम के लिए कौन सी डाइट जरूरी है, इस काम के लिए कौन सी डाइट जरूरी है, यानी कि अगर आपने वेट को बढ़ाना है तो आपको ये डाइट चाहिए, अगर आपने वेट को जो कम करना है तो आपको ये डाइट चाहिए। इसके बारे में आपने सारी गूगल से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है जी, आपने अच्छी सी चीजें इसके बारे में पढ़ लेनी है। तो आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप इसका स्टार्टअप जो है वो छोटे पैमाने से शुरू कर सकती हैं, यानी कि घर से कर सकती हैं। अब जेंट्स वगैरह की तो आपने देखा है कि बाहर जिम्स वगैरह बनी होती है, तो उनके लिए तो इजी है, बाहर जाना अलाउ होता है। अब खवातीन के लिए जो है वो लोगों ने, बहुत सी खवातीन जो है उन्होंने घर पे ट्रेनर सेंटर बनाए हुए हैं। हमारे शहर के अंदर बहुत सी ऐसी खवातीन है, यानी कि एक गली छोड़ के दूसरी गली में तो लाजमी कोई ना कोई सेंटर बना हुआ है जहाँ पे खवातीन को ट्रेन दी जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अपना वेट लूज कैसे करना है, आपने जो है ना अपना वेट को जो है ना वो गेन कैसे करना है, प्रॉपर डाइट बताई जाती है। अब ये काम आपने ऐसे करना है कि जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो आपने एक कार्ड छपवा लेने या बैनर वगैरह छोटे आपने बनवाने, उसके ऊपर आपने प्रॉपर अपनी डाइट बतानी है और आपने टाइम पीरियड बताना है कि आपने इतने पीरियड के अंदर आपने ये चीजें करनी है, तो आपका इतना वेट लूज हो जाएगा, इतने टाइम के अंदर आपका इतना वेट लूज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इन कार्ड को लोगों तक पहुंचा देना है, जैसे भी आपको मुनासिब लगे या जैसे भी आपको इजी लगे। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि आपने घर से स्टार्टअप ऐसा करेंगे, अपना कोई कमरा सेट कर लें, ठीक है, या कोई प्रॉपर अपनी जगह देख लें। वहां पे अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो आप 1-2 मशीनें खरीद लें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना प्रॉपर डाइट के जरिए भी उनको थोड़ी सी योगा करवा के, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा के आप छोटा स्टार्टअप ले सकती हैं। आपके पास नॉलेज है कि आपने ये डाइट करनी है, आपके पास नॉलेज है कि आपने एक्सरसाइज कैसे करवानी है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता खवातीन 1 आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, तो आपका प्रॉपर जो है ना एक स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। जब आपके अमल पे, आपकी डाइट पे, आपके बताए हुए तरीके पे जब लोग फॉलो करेंगे, जब उनको कोई ना कोई फायदा होता जाएगा, तो यकीनन आपके पास जो है ना वो यानी कि खवातीन बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपके पास स्टूडेंट आपके आते जाएंगे, तो आपकी ये प्रॉपर अर्निंग का स्टार्टअप जो है ना वो शुरू हो सकता है। लेकिन खवातीन के लिए वेट ओवर का बहुत ज्यादा मसला है, खवातीन के लिए वेट गेन करने का बहुत ज्यादा इशू आता है। तो अब शहर के अंदर हर एक दूसरी गली के अंदर जो है ना लाजमी एक ट्रेनर सेंटर बना हुआ है, और मुकम्मल ट्रेनर सेंटर नहीं बल्कि खवातीनों ने घर पे बनाए हुए हैं, जहाँ पे खवातीन घर आके थोड़ी ट्रेनिंग लेती हैं, अच्छी डाइट उसके बारे में उनको मालूमात मिलती है, तो वो उस डाइट पे फॉलो करती हैं, यानी कि उस प्रॉपर तरीके को फॉलो करती है, उस प्लान को फॉलो करती है, तो उनकी जो है ना वो काफी उनके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट उनका हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका जो है ना वो छोटे से सेटअप से अपना स्टार्टअप करें, ठीक है। जब आपके पास स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, जब आपके पास काम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप प्रॉपर एक जगह रेंट पे ले लें, तो वहां पे आप प्रॉपर मशीनें इस्तेमाल कर लें, यानी कि सब डिपेंड करता है आपकी जो है ना वो काम के रनिंग में आने पे, ठीक है। जब आपका स्टार्टअप छोटे से होगा, आप काम अच्छा कर रहे होंगे, तो आपको यकीनन अर्निंग का आपका प्रॉपर जरिया बनता जाएगा।
तीनों मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है जी। हर काम आपको जो है ना, जो भी करना चाहती हैं, आपको स्टार्टअप छोटे से करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप एक बार पैसा लगाएं, ठीक है जी, आप सोचे जी मैं बहुत बड़ा ट्रेनर सेंटर बना लूं, उसके अंदर जो है ना ये मशीनें ला के रख लूं, फिर लोग मेरे पास आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पे काम करेंगे तो ऐसा ऐसा आपकी जो है ना एक वैल्यू बनती जाएगी। यानी कि छोटे मुकाम से लेकर आज इसने ये मुकाम हासिल किया है, तो आपकी एक वैल्यू भी बनती जाएगी और आपकी जो है ना एक अच्छा फैन फॉलोइंग बनती जाएगी। तो ये छोटा स्टार्टअप आपका जो है ना अच्छी अर्निंग का जरिया बन सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इन तीनों प्लान में से कौन सा प्लान बेस्ट लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।